अच्छा। आजो, ये है विहान का रूम है। तो ये बेसिकली वो सारी जो ट्रॉफीज हैं वो इसको बीसीसीआई से अवार्ड जो अभी एशिया कप हुआ था उससे मिले हुए हैं। फील्डिंग में अच्छा है तो इसको हर मैच में वो छोटे बड़े ना बेस्ट फील्डर अवार्ड मिलता है। अब वो ये ये नहीं, ये उसकी विहान की कजन है मविता, वो पेंटिंग करती है तो उसने ये बनाया था। ये बाकी सारी ट्रॉफी सारी, हाँ हाँ जी, हाँ जी जी, हाँ। सारी क्रिकेट की। और ये जब किसी कैंप में जाता है, जो जो इसको लगता है कि मुझे मतलब याद रखना चाहिए बैटिंग में, ये नोट करके यहाँ लिख लेता है। सबसे बड़ी अचीवमेंट अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद यहाँ की क्या रही? वर्ल्ड कप के बाद, हाँ, जिससे पहले जो पहले achievement हो चुकी है, इस सबसे बड़ी achievement क्या है? इससे पहले सबसे पहले तो विजय मर्चेंट में ही है। विजय मर्चेंट में उसको जो अवार्ड मिला था ये मैं दिखाता हूँ आपको। उसने हाईएस्ट स्कोरर था विजय मर्चेंट में, ये तो जगमोहन डालमिया 970 ट्रॉफी। रन स्कोर किए थे। तो ये जगमोहन डालमिया ट्रॉफी मिली थी उसको ना। तो ये अवार्ड उन्होंने बीसीसीआई ने उसको बुलाया था, हैदराबाद में फंक्शन हुआ था। नमन अवार्ड्स में। 19 की जैसे ये अभी वर्ल्ड कप के लिए टीम जाने से पहले 3 टीम बनी थी, टीम ए बी सी। उनके आपस में कंपटीशन हुए थे तो जस्ट फॉर सिलेक्शन पर्पसेस। तो ये टीम ए का कैप्टन था और ये जीते थे वो। तब की फोटो है ये। 16 से जैसे स्टार्ट हुआ। ये सारे छोटे छोटे ना, इसको मैन ऑफ द मैच, हर एक में बेस्ट बैट्समैन, ये सारे टूर्नामेंट्स में मिले हुए हैं। तो हमें बहुत पहले होता था कि हर एक अवार्ड्स को ना संभाल के रखना है। बेटा आपका वर्ल्ड कप जीत गया है, पूरे विश्व में नाम कर दिया उसने इतनी छोटी उम्र में, तो कैसा फील कर रहे हो? बहुत ही प्राउड फीलिंग है जी। मतलब सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब मैं वेबसाइट पे और जहाँ देखता हूँ वो मेरा नाम चेंज हो गया, वो विहान मनोज मल्होत्रा नाम बन गया है। तो बच्चे के नाम से जाना जाना तो ये सबसे बड़ी प्राउड फीलिंग है आई थिंक फादर के लिए। तो उसको क्रिकेट में इतनी छोटी उम्र में, जैसे 6 साल की एज में हाँ शुरू? जी हाँ, वैसे तो जैसे छोटे होते सभी बच्चे घर में जैसे बाहर एरिया में कजन आते थे तो क्रिकेट नॉर्मली सभी खेलते हैं। हाँ जी। पर ये है कि वो उसके खेलने का स्टाइल जो था वो थोड़ा बाकी बच्चों से हटके था, अच्छा लग रहा था। तो फिर एनर्जी लेवल भी इसका बहुत हाई था। मतलब ये होता था कि वो खेलते हुए कोई शीशा तोड़ दिया, कोई ट्यूब, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता था। फिर वो उसको चैनलाइज करने के लिए भी थॉट कि कहीं पे ऐसी जगह पे होगी एकेडमी, ज्वाइन करवा दें, कुछ खेलना शुरू कर दें। तो स्टार्टिंग कहाँ थी, कौन सी अकेडमी से, कैसे? शुरू में यहाँ पे आर्मी एरिया में है ब्लैक एलिफेंट क्रिकेट अकेडमी। हाँ जी। वहाँ पे खेलना शुरू किया जब छोटा था। वहाँ पे आने ट्रांसपोर्टेशन कंफर्टेबल थी, सिक्योर्ड एरिया था, तो सेफ्टी मेजर से भी ठीक था। तो अरोड़ा जी वहाँ? हाँ जी हाँ। अंडर 19 तक का सफर कैसे बना सर? हाँ बस वो ऐसे था कि अंडर 14 ये जैसे था कि स्कूल गेम्स जो होती हैं उसमें पंजाब टीम की तरफ से खेला था ये। तो उस वक्त फिर हमने इसको प्रोफेशनली इधर कमल सर की जो यहाँ पे है एकेडमी क्रिकेट हब, हाँ जी। हाँ तो जी। वहाँ पे शिफ्ट कर दिया था हमने। अच्छा जी। क्योंकि वो बेसिकली ये होता है कि जैसे एक प्राइमरी स्कूल है, एक सेकेंडरी स्कूल है जी। तो ब्लैक एलिफेंट लाइक प्राइमरी स्कूल जहाँ पे छोटे होते बच्चे खेलते हैं। तो मेन जैसे आगे फिर प्रोफेशनली उसने ट्रेनिंग यहाँ शुरू कर दी। हाँ जी। तो पहले वो खेल के आया था, शिरडी में हुए थे अंडर 14 मैचेस खेले उसने। फिर उसके बाद में अंडर 16 का टूर्नामेंट होता है, विजय मर्चेंट ट्रॉफी हुई थी। वो पंजाब इंटर स्टेट टूर्नामेंट होता है, बीसीसीआई करवाती है। तो उसमें जब ये खेला तो उसमें ही वॉज हाईएस्ट स्कोरर ऑफ इंडिया। इसने उस टूर्नामेंट में 978 रन स्कोर किया था। तो इसको वहाँ पे बीसीसीआई की तरफ से भी जगमोहन डालमिया ट्रॉफी मिली थी हाईएस्ट स्कोरर होने की।
तो दैट वाज द माइलस्टोन जो वहाँ से लगा कि नॉर्मली होता है कि हमें लगता है कि सबको ही लगता है कि हमारा बच्चा सब अच्छा खेलता है, क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं दोनों। मैं इंजीनियर हूँ, मैडम डॉक्टर है। तो हमें यही था कि पढ़े, स्पोर्ट्स तो बंदा सोचता ही नहीं नॉर्मली। बट इस माइलस्टोन के बाद हमें लगा कि नहीं, इसको स्पोर्ट्स में वाकई इंटरेस्ट है और अपनी इनपुट दे रहा है। तो वो स्टार्ट था इसका एक तरह से। अगर और मैंने अगर अब इंडिया टीम में आगे जैसे विराट सब उनकी तरह खेले। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली इसका जो शुरू से स्टाइल है, मेरी मेरी आदत है कि मैं इसके सारे मैच नॉर्मली कोई छोटे मोटे आपस में मैच हो रहे हैं वो भी कई बार देखने चला जाता है। तो इसका ये है कि हमेशा मैच में ये इन्वॉल्व होता है, चाहे फील्डिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। तो उसको होता है कि हर आस्पेक्ट में मैं कुछ ना कुछ टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूँ। तो वो जो डेडिकेशन है, मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी वही चीज़ है कि आप ऑनेस्टली किसी काम को करते हो तो वो आउटपुट आपको मिलती ही मिलती है। इस टूर्नामेंट में सर आपका मन पसंदीदा मैच कौन सा रहा या परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस देखिए, जैसे स्टार्ट हुआ तो इसने तो पहले मैच से शुरू हो गया था इसका काम। तो यूएसए से मैच था, तो सबसे पहली कैच इसने स्लिप में पकड़ी, फिर रन आउट किया उसमें एक बड़ा अच्छा, वो काफ़ी पॉपुलर हुआ कैचेस। बट अल्टीमेटली जो था इसका बांग्लादेश के अगेंस्ट जो मैच था, वहाँ पे एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि बांग्लादेश 102 पे 2 थी, उनको मेरे ख्याल से 65 रन चाहिए थे जीतने के लिए। तो इट वाज लाइक ए मैच इंडिया के हाथ से गया। तब ये बॉलिंग में आया था, तो बॉलिंग में इसने 14 रन दे के 4 विकेट्स ली। और एक लास्ट जो विकेट थी उसमें इसने कैच पकड़ी बाउंड्री पे, बड़ी अच्छी रन करके और हवा में उड़ के कैच पकड़ी। तो बेसिकली उसमें मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच भी इसको मिला था। वो इसका बेस्ट मैच था। वैसे इसको तो मतलब जहाँ मुझे लगता है कि टीम में भेजा जाता था कभी जिस रोल के लिए, 2 डाउन 3 डाउन, तो वहाँ पे उस हिसाब से खेलता रहा है। तो लास्ट में जब फाइनल जीते वर्ल्ड कप, तो वो मैच कैसा लगा? लास्ट में आपको कैसा फील हो रहा था जब खेल रहे? वो तो नर्व कंट्रोलिंग वाला ही सिस्टम था कि नॉर्मली जैसे हम मैच देखते हैं तो हम बिल्कुल अपनी सीट पे बैठ के बिल्कुल हिलना नहीं और ना किसी को हिलने देना, ये प्रोसेस चलता है मैच का। तो नो डाउट 411 जब टारगेट फिक्स हुआ सूर्यवंशी के 175 बेस जो बना, तो वो बहुत बड़ा स्कोर था। किसी भी टीम के लिए चेज करना इजी नहीं था। हालांकि शुरू में जैसे वो खेलना शुरू है तो लगा कि होता ही है कि जब तक एंड नहीं है मैच का हो रहा तब तक डाउट रहता है। तो उन्होंने भी कोशिश तो पूरी की। और देखिए सिर्फ 100 रन का डिफरेंस से जीते हैं, फिर भी अल्टीमेटली सिर्फ 400 के सामने कहना पड़ रहा है सिर्फ 100 रन का। रिलेटिव में सर खुशी का माहौल है, फैमिली में खुशी का माहौल है, आसपास के एरिया में जो आपके नेबर्स रहते हैं उनका क्या रिएक्शन? बिल्कुल सारे खुश हैं और सबको अब कल नेबर्स आए थे, हमारे लोकल जो फैमिली मेम्बर्स आए हैं, तो सब वो पुरानी जो उसने मेहनत की हुई है वो याद कर रहे थे। हम वो बातें कर रहे थे कि क्या क्या उसने किया है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि बचपन में हम जो बेसिक प्रोसेस है, स्कूल एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स बन गए, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो मर्जी खाया पिया है, तो वो चीज़ें जो हैं वो सारी आपने डिसिप्लिन में आके उन चीज़ों को छोड़ा। तो वो सब याद कर रहे थे, बैठे थे। प्रशासन की तरफ से कोई फोन कैसे कोई आया? अभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन से तो नहीं कोई कॉल है। कोई नहीं आया, डीसी वगैरह कोई मिनिस्टर शहर के? नहीं, अभी फॉर द टाइम बीइंग तो नहीं कोई तो वो कब तक वापस आ रहे हैं? पूनम आ जाओ। घर कब तक आने का मन? घर मोस्ट ऑफली कल इवनिंग है, पहुंच जाएगा। अच्छा ही। तो जो अभी थोड़ी कंफर्मेशन हुई है, कल चंडीगढ़ फ्लाइट लैंड करेगी 7 बजे, तो 8:30 बजे तक यहाँ आ जाएगा। ठीक। काफ़ी लोग आए, फ्रेंड्स आ गए, आस पड़ोस वाले आ गए, तो फिर वो कहते क्रैकर्स, हमने क्रैकर्स मंगाए, फिर यहाँ पे सब सेलिब्रेट किया। तो वो इंटरव्यू वगैरह लेते रहे, फिर उसके बाद डिनर। हम 3 बजे रोज सोए रात को, तब भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत था, हाँ, खुशी बहुत थी। तो इतनी बड़ी प्राप्ति है ये और खुशी। इस दिन के लिए मतलब बहुत साल हो गए मेहनत करते हुए उसको, बचपन से मेहनत कर रहा है। 6 साल का था जब शुरू हो गया था,
तो हमसे ही नहीं वो हो रहा था टॉलरेट कि कैसे इमोशंस अपनी कंट्रोल करें। तो फिर बस आज भी सुबह से ऐसे ही वो हो रहा है। रात कितने बजे तक फ़ोन बजते रहे होंगे? वही मैं बता रही हूँ रिलेटिव्स के, कि 2-3 बजे तक हम ऐसे ही थे, सब जाग रहे थे, तो सेलिब्रेशन चल रही थी। बाकी अभी वो आएगा कल, तो वेटिंग के कल करेंगे, क्योंकि 2-3 महीने हो गए हैं उसको ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि काफ़ी पिछला साल काफ़ी टूर्नामेंट्स रहे हैं, तो मेरे को लगता है बाहर ही रहा ज़्यादा। अभी बीच में 2-3 दिन के लिए आ गया था, काफ़ी तपस्या है गेम में। तो हम जैसे मतलब मैंने इंजीनियरिंग की है, मेरे को लगता था इंजीनियरिंग सबसे टफ है। फिर मैं डॉक्टर इनकी पढ़ाई समझी, मैं कहा नहीं, इंजीनियरिंग से एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बनना ज़्यादा टफ है। पर अब जैसे स्पोर्ट्स देख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स तो टफेस्ट है। आपको हर बार 100% देना है, आपको अपनी फिटनेस मेंटेन करनी है आपको, और ये होता है कि प्रैक्टिस इतनी है। यहाँ तो हमने एक बुक पढ़ ली, उसके बाद हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम एंजॉय कर रहे हैं, जो पढ़ लिया पढ़ लिया। और सबसे बड़ी बात है एकेडमिक्स में जो हमारी आ गई एक बार क्वालिफिकेशन, दैट इज विद अस फॉर इयर्स, फॉर एवर। इसमें एवरी ईयर यू हैव टू प्रूव, हर साल अपने मेहनत है। और देखो डिसिप्लिन इतना खाने में, एक बच्चा छोटा है वो भी मतलब इतना डिसिप्लिन में रहता था हमेशा कि मेरे को फ्राइड नहीं खाना, मेरे को चॉकलेट्स नहीं खाने, कुछ नहीं उसने कभी नहीं। हाँ, और सोशल फंक्शंस कोई अटेंड नहीं किए कभी, कोई फैमिली वेडिंग्स नहीं अटेंड की। मेरे को याद आ रहा है, इन्होंने बात की, मेरे सिस्टर के बेटे की मैरिज थी, तो तब मैं बता रहा था अंडर 14 का जो टीम आनी थी, तो हम सब तैयार, बड़े खुश तैयार त्यारी कर रहे हैं, और ये बैठा ना सुस्त बैठा। मैंने क्या हुआ क्या? कहता पापा अगर वो उस वक्त टीम को बुला लिया तो क्या करेंगे, हम तो शादी में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से तब ये 11-12 साल का होगा। तो मैंने बेटा तू कुछ नहीं करना, तू अपनी किट सामान सब पैक कर ले, जब कॉल आई तभी वहाँ से वहाँ तेरे को सीधा छोड़ देंगे, जैसे भी हुआ हम प्लान। फिर वो खुश हुआ कि अब ठीक है। तो ये इसको देख के, ऐसी डेडिकेशन को देख के आप सेकंड थॉट दे ही नहीं सकते। और साथ में एकेडमी करी, वो बहुत सही रहा है। अराउंड हर में 90-95% नंबर। ICSE बोर्ड ब्रिटिश वर्ल्ड स्कूल में पढ़ा है, तो यहाँ का अच्छा स्कूल माना गया कभी, क्योंकि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि क्रिकेट में जाएगा। हमने तो पढ़ाई के हिसाब से ही लाइफ प्लान की थी। तो इतनी कम उम्र में तो पेरेंट्स डालते हैं कि अपने आप कैसे किसमें? इंटरेस्ट कैसे क्रिकेट पड़ा? क्रिकेट में कैसे चाहे? हाँ, वो यही जैसे बता रहे थे कि वो एनर्जेटिक था, बस ये था कि उसको स्पोर्ट्स में डाला इसलिए कि वो चैनलाइज हो जाए, बस एक ना एनर्जी उसकी। मैम कहते कि जो ये एनर्जी लेवल अगर नहीं चैनलाइज किया तो हम तंग होंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा। बहुत एनर्जी थी, भागता रहता था, शीशे तोड़े। और मतलब जैसे स्कूल में फर्स्ट नर्सरी में था, तो हम पीटीएम पे गए, इसका रेस में फर्स्ट मेडल मैम ने दिया कि ये मेडल आया इसका। बहुत तेज दौड़ता था, तो वो हर साल मेडल आता था। फिर हमने कहा ये इसको चैनलाइज करेंगे, नहीं तो ये रॉन्ग डायरेक्शन में वो हो जाएगा। तो हमने छोटे से कोई एकेडमी में डाल दिया, और वहाँ जा गए तो कोचेस कहने लगे कि ये इसमें तो है कैलिबर, आप इसको करो सपोर्ट। तो फिर हमने कहा चलो अभी पढ़ाई चल रही है, साथ में कोचिंग चलती रहेगी, देखते हैं। 8th में जाके हम कंफ्यूज हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि 8th में यू हैव टू थिंक अबाउट योर कैरियर। तो मैंने, जो मेरी एज ए मदर थी, कि मैं तो इसको कोचिंग में डालूंगी। मैंने कहा 3 दिन कोचिंग कर लेगा, 3 दिन एकेडमी जाएगा। तो मेरे हस्बैंड, हमारी लड़ाई हो गई, ये कहते फिर तो ना पढ़ सकेगा ना खेल सकेगा, फिर तो दोनों से ही जाएगा। तो देन वी डिसाइडेड कि चलो 1-2 साल हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं 2 साल के लिए, उसके बाद 10th तक देखेंगे। फिर मैंने 10th तक बहुत मेहनत की पढ़ाई में। बाकी तो गेम का तो इन्होंने देखा है, मैं नहीं कभी किया, लेकिन पढ़ाई और न्यूट्रिशन का मेरे को था कि कोई कमी ना रहे। 10th तक फिर इसका विजय मर्चेंट का जब अवार्ड आया, फिर हमें लगा कि ये कर लेगा, फिर हमने अब देखो कहाँ तक।